आपका लक एज वेल एज आपकी लाइफ शादी के बाद कैसे बदल रही है, कौन से चेंजेस को आप देखने वाले हो अपने लाइफ में। आपका आपके लक एक्टिवेशन जो हो रही है शादी के बाद, उस एक्टिवेशन में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा अपने जिंदगी में। इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेलिंग में हम आज रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मदर यूनिवर्स आपकी शादी को लेकर ओवरऑल क्या इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती है, उन इंफॉर्मेशंस को हम चैनल करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे शादी के बाद आपके साथ आपके स्पाउस का रिश्ता कैसा रहेगा। थर्ड पॉइंट में हम ये देखेंगे आपके साथ आपके इन लॉज का रिश्ता कैसा रहेगा शादी के बाद। एंड फोर्थ पॉइंट से आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आप देखोगे वो हम एक एक करके चैनल करना शुरू करेंगे। लक कैसे एक्टिवेटेड हो रहा है, कौन से एरिया में लक एक्टिवेट हो रहा है, ओके, फिनेंसेस, करियर, जो भी कुछ दिखाई देने वाला है सब कुछ हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सो ये रीडिंग बहुत ही डिटेलिंग में होने वाली है, बहुत ही एनरिचिंग एक एक्सपीरियंस आई एम श्योर इस रीडिंग के थ्रू आपको मिलने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। सो प्लीज अगर आपके हाथ में उतना टाइम नहीं है, स्पीड को एडजस्ट करके आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। ओके, सो एनीवे आप इंट्यूटिवली भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, इमेजेस को चूज करके, या फिर आप अपने नेम इनिशियल के मुताबिक भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, आपको ऑलरेडी फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। जिस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो आपको इमेजेस का सेक्शन मिल जाएगा। ओके, वहां पर जाकर आराम से बैठकर आप अपने लिए एक इमेज चूज करके रीडिंग देख सकते हो। अगर एट ऑल आज आपको इमेजेस के थ्रू यानी कि इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको चूज करना पड़ेगा आपका नेम इनिशियल। ओके, जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस इस तरीके से आपको लेना है, फर्स्ट नेम का लेना है इनिशियल, मिडिल नेम, लास्ट नेम हमें नहीं चाहिए आज, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखिए, नेम इनिशियल्स ऑलरेडी डिवाइडेड है ग्रुप्स में। जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी जिंदगी कैसी रहने वाली है, किस तरीके से बदलने वाली है आपकी जिंदगी शादी के बाद। लेकिन उस रीडिंग को चैनल करने से पहले आपके शादी को लेकर मदर यूनिवर्स से पूछेंगे, जो भी उनको सबसे पहले दिखाना है, जो भी मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन उनको देना है अबाउट योर मैरिज, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो चैनल करेंगे। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी शादी जो है वो स्मूथ नहीं होगी। स्मूथ एज इन शादी के बाद तो सब कुछ स्मूथ रहेगा ऐसा मुझे दिख रहा है, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, डोंट वरी, बट शादी तक एक जर्नी रहेगी। ओके, मतलब बहुत सारे रिश्ते देखना, उसके बाद जाकर एक रिश्ता फाइनल होना, या फिर आई डोंट नो वेदर यू गाइज विल बी हैविंग लव मैरिज और अरेंज मैरिज, क्योंकि ये रीडिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर नहीं है। अगर मुझे अलग से दिख जाता है मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। अगर लव मैरिज भी हुई आपकी तो भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है जिनके साथ आपकी होगी लव मैरिज ना, उनके साथ एक जर्नी रहेगी सबसे पहले। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप किसी के साथ आपने लव किया उसके बाद फिर कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहे और फिर बहुत स्मूथली आप दोनों की शादी हो गई, नहीं।
फैमिली को मनाने में काफी टाइम लग जाएगा, या फिर करियर को सेटल करने में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक जर्नी दिख रही है शादी तक, चाहे आप अरेंज मैरिज के थ्रू आगे बढ़ो या फिर लव मैरिज करो, शादी तक एक जर्नी डेफिनेटली रहेगी आपकी। नेक्स्ट देखते हैं द वर्ल्ड। आपकी शादी दूर कहीं पर होने वाली है, जहां पर आप रहते हो वहां पर वहां के पर्सन नहीं होंगे, ठीक है। स्पेशली आपकी शादी जिनसे होगी, इस पर्सन से ना सोशल मीडिया में आप मिलने वाले हो। सोशल मीडिया, लॉन्ग डिस्टेंस किसी का कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस किसी के साथ आपकी शादी होगी, अभी जिनके साथ मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर आने वाले समय में मे बी रह सकते हो। मैट्रिमोनियल साइट से इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। सोशल मीडिया बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, और दूर कहीं के रहने वाले होंगे, या फिर जिनके साथ आपकी होगी शादी ना, वो करियर के सिलसिले, मतलब करियर के पर्पस के लिए ना वो बाहर विदेश कहीं पर रहेंगे। इनके साथ शादी करके मे बी आपको वहां पर जाना पड़ेगा, वहां पर सेटल होना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। बट डेफिनेटली आपके होम टाउन के ये पर्सन नहीं होंगे, या फिर आप जहां पर अभी रहते हो वहां के पर्सन ये नहीं होंगे। ओके। अगेन शादी से पहले मतलब जिनसे आपकी होगी शादी, आपके जो ट्रू लव, आपके जो सोलमेट होंगे, उनसे मिलने से पहले काफी रिजेक्शंस आप देखोगे, काफी तकलीफ आप देखोगे अपने पर्सनल लाइफ में। लव लाइफ ठीक नहीं रहेगा, ब्रेकअप होगा, ठीक है। काफी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप्स आप देखोगे, बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो धोखा देकर चले जाएंगे, यूज करेंगे, घोस्ट करेंगे, उसके बाद जाकर ये पर्सन आपको मिलेंगे, चाहे अरेंज के थ्रू हो या लव के थ्रू। मुझे यहाँ पर अब तक नहीं दिख रहा है, तो मैं नहीं कह सकती। ओ, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड उसके नीचे है द लवर्स कार्ड। चांसेस आर हाई कि ये लव कम अरेंज्ड हो, चांसेस आर हाई कि ये लव कम अरेंज्ड हो। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है, जस्ट बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो डज टॉक अबाउट फैमिली। तो हो सकता है कि इस पर्सन से सबसे पहले आप फैमिली के थ्रू ही मिलोगे, उसके बाद फिर लव होगी, और उसके बाद फिर शादी की तैयारी एंड ऑल, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लव, डेफिनेटली लव रहेगा। शादी से पहले इस पर्सन के साथ लव आपकी होगी, उसके बाद ही होगी आपकी शादी। बट इस पर्सन से मिलने से पहले बहुत बार आपको रिजेक्टेड होना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी। मतलब जब इस पर्सन से आप मिलोगे ना, तो भी आप डाउट करोगे कि क्या इस पर्सन से एट ऑल होगी शादी, या फिर ये भी फेक या फिर फॉल्स एक टेस्ट है मेरे लिए मध्य यूनिवर्स की तरफ से। क्या सच में इस पर्सन के साथ हम एंड तक देखने वाले हैं? क्या सच में वो सेलिब्रेशन, वो शादी होने वाली है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पास्ट में इतना तकलीफ, इतना ज्यादा धोखा, इतना यूज्ड होना, ये सब मुझे दिख रहा है। तो ये एक ओवरऑल वाइब मुझे दिख रही है। ऑल्सो किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट किसी किसी के लिए आपसे आपके पार्टनर उम्र में कम होंगे, ठीक है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, आपसे उम्र में कम होंगे आपके जिनसे आपकी होगी शादी, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए भी सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से नहीं, यहाँ से देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ कैसा रहेगा शादी के बाद। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स। वंडरफुल। एंड थर्ड कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स। काफी सुख, काफी सुकून, काफी फन इस पर्सन के साथ आप देखने वाले हो। आप अपने शादीशुदा जिंदगी में अपने स्पाउस के साथ वो जिंदगी देखोगे जो जिंदगी आप अभी कहीं ना कहीं ड्रीम कर रहे हो। ये पर्सन आपको फ्रीडम देने वाले हैं। फ्रीडम का असली मतलब क्या है, इस पर्सन के साथ रहकर आपको पता चलेगा।
ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे और नॉट ओनली दैट, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बनाएंगे, आपको वो फ्रीडम देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि कोई भी अगर मेरे फैमिली से भी कोई भी तुम्हें इंसल्ट करे, तुम स्टैंड लो, बाकी बाद में मैं देख लूंगा या फिर मैं देख लूंगी। यू डोंट नीड टू impress someone at the cost of your happiness। कोई तुम्हें दुख दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, और उनके टॉन्ट को सहना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी सिस्टर हैं, क्योंकि वो मेरी मॉम है, क्योंकि वो मेरे चाचा जी हैं, चाची जी हैं। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट। सुना दो, उसके बाद मुझे अगर कोई कहता है अगर कुछ तुम्हारे बारे में, तो मैं देख लूंगा या फिर देख लूंगी। आपके पार्टनर ऐसे होंगे, आपके साथ उनका रिश्ता ना काफी काफी ब्यूटीफुल, काफी हॉट एंड हैपनिंग, काफी अट्रैक्टेड दोनों रहोगे एक दूसरे के साथ। ऑल्सो स्पिरिचुअल, ये कनेक्शन काफी स्पिरिचुअल होने वाला है। आप इनसे आपकी शादी इनसे होने के बाद डेफिनेटली आप दोनों स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ोगे, एक साथ स्पिरिचुअल जर्नी को एक साथ तय करने की कोशिश करोगे। जैसे कि नाम जाप शुरू करना एक साथ, एक रूटीन रहेगा, मुझे ये दिख रहा है। शादी के बाद ना एक स्पिरिचुअल रूटीन रहेगा जो दोनों एक साथ करोगे। सुबह उठ रहे हो और योगा एक साथ कर रहे हो, उसके बाद फिर नहा धो के एक साथ पूजा पाठ कर रहे हो, स्पिरिचुअल बुक्स एक साथ पढ़ो, नाम जाप कर रहे हो, कोई ना कोई स्पिरिचुअल पाथ, मेडिटेट एक साथ कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप दोनों का ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है और शादी के बाद आप दोनों ही स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत शांति रहेगी आप दोनों के शादी में एक दूसरे के साथ। मैंने इन लॉज की एनर्जी अभी तक चेक नहीं किया, ठीक है। एक दूसरे के साथ काफी शांति मेंटेन करोगे, काफी हैप्पीनेस आप दोनों एक दूसरे के साथ देखोगे, आप अपने स्पाउस के साथ काफी हैप्पीनेस देखोगे, काफी घूमोगे इधर उधर, काफी इंजॉय करोगे इस रिलेशनशिप को, इस पार्टनरशिप को, इस कंपेनियनशिप को, उनके कंपनी आप बहुत इंजॉय करोगे। आपको जैसे कि ना वो सेलिब्रेट करने वाले हैं, मतलब योर स्पाउस विल बी योर बिगेस्ट फैन। ये आप देखो, मतलब आप कुछ भी करो वो बेस्ट ही बोल रहे हैं, तो आप ना ऐसे सोचोगे कि अरे कभी तो गलत भी बोल दिया करो, मुझे इतना ज्यादा तुम सब कुछ अच्छा 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 बोलते हो कि मुझे शक होता है कि एट ऑल अच्छा है या फिर बस तुम्हें ही अच्छा लग रहा है। तो योर स्पाउस विल बी योर बिगेस्ट फैन, मतलब उनके नजरों में आप कोई गलती कर ही नहीं सकते। ऐसा एक पार्टनर होने वाला है, ऐसा प्यार आप दोनों में रहने वाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं होगी, अनबन डेफिनेटली होगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, अनबन डेफिनेटली होगी, ठीक है, लेकिन ये बहुत टाइम तक एक्सटेंडेड नहीं होगा। जब अनबन होगी मे बी आप कुछ समय तक आप बात नहीं करोगे, ठीक है, वो बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर बहुत क्यूटली आप चले जाओगे उनके पास या फिर वो चले आएंगे आपके पास बात करने के लिए कोई एक्सक्यूज लेकर, और फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि झगड़े बहुत ज्यादा इतना तेज झगड़े हो रहे हैं कि आप दोनों अलग रह रहे हो, ठीक है, एक दूसरे के मुंह नहीं देखना चाहते, नहीं ऐसा नहीं होगा। रैदर चिल्ला के भी ये पर्सन बात नहीं करेंगे आपसे, ओके। और ये पर्सन भी ये पसंद नहीं करेंगे कि आप भी इनसे चिल्ला के बात करो। मतलब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो कुछ समय के लिए आप इनसे बात नहीं करोगे और ये आपसे बात नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद फिर ये आएंगे सॉरी बोलने या फिर आप जाओगे सॉरी बोलने, एंड थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड। ऐसी सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रहा है, ओके। अभी देखते हैं आपके इन लॉज, मैं ये कार्ड रखती हूँ यहाँ पर, आपके इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद। किंग ऑफ कप्स, ओके, ये कार्ड आया है, 1 मिनट। मजिशियन, डेथ एंड rebirth। बॉटम ऑफ द डेक है 3 of swords।
चीजें ऐसी दिख रही हैं, शुरू शुरू में ना सच बोल रही हूं, अगर सच बर्दाश्त नहीं कर सकते स्किप करो, ठीक है? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती, और झूठ अगर बोल भी देती हूँ तो भी इन फ्यूचर आपको सच देखने को मिलेगा, फिर लगेगा कि अरे ऐसा क्यों दी ने कहा था, फिर ऐसा तो नहीं हो रहा है। सच ही बोल रही हूँ, प्लीज हिम्मत है तो ही इस पार्ट को देखें, नहीं तो इस पार्ट को स्किप करके आप नेक्स्ट जो और भी कार्ड्स मैं निकालूंगी वो पार्ट आप देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि इस पार्ट में क्लियर है, शुरू शुरू में आपके इन लॉज के साथ आपकी चीजें अच्छी चलेगी, ठीक है? शुरू शुरू में 1 ईयर 12 मंथ्स से लेकर 13-14 मंथ्स तक चीजें अच्छी रहेगी, ठीक है? ऑल दोज रिचुअल्स होते हैं ना, शादी के बाद बाद जो रिचुअल्स होते हैं, उन रिचुअल्स में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड रहोगे, एंड सब कुछ अच्छा रहेगा। स्पेशली आपके फादर इन लॉ या फिर आपके ब्रदर इन लॉ जो रहेंगे, उनके साथ आपका रिश्ता काफी अच्छा रहेगा, मतलब काफी हेल्प मिलेगा उनसे आपको, ठीक है? एक एक सपोर्ट मिलता है ना, मतलब स्पाउस के बाद भी कोई होना चाहिए ना, ऐसा हम कभी कभार लगता है ना कि कोई होना चाहिए फैमिली में जो मुझे सपोर्ट करे, राइट? तो कोई मेल फिगर डेफिनेटली आपके फैमिली में, आपके इन-लॉज के फैमिली में होंगे जो आपको काफी सपोर्ट करेंगे, नो डाउट काफी सपोर्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम, जैसे कि ये एक पर्सन है जो आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा भी कोई पर्सन होगा जो ना आपके विरुद्ध आपके इन-लॉज को ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली आपके मदर इन लॉ को या फिर आपके सिस्टर इन लॉ को। कोई तो ऐसा पर्सन होंगे, आपके इन-लॉज में ही होंगे जो आपसे जलेंगे, ठीक है? शुरू शुरू में जो प्यार आपको मिलने वाला है, जो अटेंशन आपको मिलने वाला है आपके इन-लॉज से, वो देखकर वो जलेंगे, ठीक है? आपके स्पाउस आपको सेलिब्रेट करते एवरी नाउ एंड देन, वो देखकर उनको जलन होगी, ओके? और कहीं ना कहीं आपके वाइब के साथ वो पर्सन बिल्कुल ही अपने वाइब को मैच नहीं करा पाएंगे, जिस वजह से क्या है, वो आपको ना एक कॉम्पिटिटर समझेंगे, वो आपको एक मतलब आउटसाइडर समझेंगे कि इनके साथ ऐसा होता है ना, कभी कभार ह्यूमन टेंडेंसी है, जिनके साथ हम वाइब मैच नहीं करा पाते, उनको हम बिल्कुल एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं कि ही इज और शी इज इन दैट ग्रुप, वो अलग ग्रुप के हैं, है ना? वही यहाँ पर होने वाली है। आपके वाइफ के वाइब्रेशन के साथ कोई पर्सन है जो अपने वाइब्रेशन मैच नहीं करा पाएंगे, जिस वजह से क्या है, उनको बिल्कुल ही आप अलग पर्सन लगोगे कि ये तो अलग पर्सन है, इनके साथ हमारा बनेगा नहीं। और वो होते 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 बिल्ड होते होते ना जेलेसी वाली एक सिचुएशन क्रिएटेड होगी, जिस वजह से क्या है कि आपके इन-लॉज के पास जाकर वो काफी ब्रेन वॉश करने वाले हैं, आपके विरुद्ध बहुत बात करने वाले हैं, मैनिपुलेट करने वाले हैं, आपके स्पाउस को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश रहेगी, लेकिन वो फेलियर रहेगा। आपके स्पाउस को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इन-लॉज को कर पाएंगे एक टाइम के बाद, मुझे ऐसा दिख रहा है, जिस वजह से क्या है कि वही है, 12 टू 13 मंथ्स के बाद ना आपको रियल दिक्कत देखने को मिलेगा, मतलब आपके इन-लॉज आपको समझ नहीं पा रहे हैं, उनके साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? वो आपको गलत समझ रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन ज्यादा हो रहे हैं, आपकी कोई भी गलती, मतलब आप इंसान हो, गलती तो कर ही सकते हो, लेकिन कोई भी गलती वो माफ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर गलती बिल्कुल ही कोई गलती ना करो ये वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान हो आप, गलती तो होगी ही आपसे, है ना? तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपके एक टाइम के बाद आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप थोड़ी सी ना स्ट्रेन्ड हो सकती हैं, जिस वजह से क्या है कि एक टाइम के बाद आप और आपके स्पाउस अपने इन-लॉज के साथ नहीं रहोगे। स्पेशली जो यहाँ पर फीमेल व्यूअर है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, और जो मेल व्यूअर है मैं उनको बता दूं, ये कहीं ना कहीं आपके फैमिली के साथ हो सकता है, आपके मतलब आपके स्पाउस आपके फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप अपने जो स्पाउस होंगे उनको डेफिनेटली सपोर्ट करोगे, सही जो है गलत जो है वो सही से समझोगे, एंड यू विल फील लाइक कि ठीक है, अगर अलग रहने से चीजें अच्छा रहता है तो व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है, एक टाइम के बाद ना आप और आपके स्पाउस अलग रहेंगे, नॉट विथ इन-लॉज,
एक टाइम के बाद मतलब मैनेज करने की कोशिश करोगे, आप दोनों, आप और आपके स्पाउस मैनेज करने की कोशिश करोगे, चलो इन लॉज के साथ रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब नहीं हो पाएगा इन लॉज के साथ मैनेज करना, क्योंकि ये पर्सन कंटिन्यूसली, जो भी ये पर्सन, ये कंटिन्यूसली ना आप दोनों को यू नो सेपरेट करने के लिए मैनिपुलेट करेंगे। इन लॉज के मन में इन लॉज को मैनिपुलेट करने की काफी कोशिश करेंगे, जिस वजह से क्या है कि एडजस्ट करने की कोशिश करने के बाद भी एडजस्ट हो नहीं पाएगा। तो वही अल्टीमेटली आप और आपके आई मीन फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वही करेंगे कि अलग रहेंगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ठीक है, सॉरी अगर किसी को ये मतलब पर्टिकुलरली ये पार्ट अच्छा नहीं लगा, आई कांट हेल्प, दिस इज द ट्रुथ। जो ट्रुथ है वो तो मुझे बताना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी देखते हैं आपके लाइफ में और क्या बदलाव आने वाली हैं शादी के बाद। वर्ल्ड, काफी इंटरनेशनल ट्रिप्स दिख रहा है शादी के बाद। डेफिनेटली आप विदेश जा रहे हो, चाहे घूमने के लिए जा रहे हो, सेटल होने के लिए जा रहे हो, करियर वाइज जा रहे हो, या फिर आप फीमेल व्यूअर हो, आपके जो स्पाउस होंगे, जो आपके मेल काउंटर पार्ट होंगे, वो विदेश रहेंगे काम के पर्पस की वजह से, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा। बट डेफिनेटली शादी के बाद आप विदेश जा रहे हो। विदेश, इंटरनेशनल लैंड, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आप बैठ रहे हो, ये तय है। किसी किसी के लिए घूमना भी हो सकता है, काफी घूमोगे आप अपने स्पाउस के साथ, यहां तक कि इंटरनेशनल ट्रिप्स भी काफी आप करोगे। 7 ऑफ कप्स, शादी के बाद बहुत सारी चीजें रहेगी जिसके ऊपर आपका मन लगने वाला है। जैसे कि शादी के बाद आप कोई बिजनेस शुरू करोगे, ऐसा हो सकता है। शादी के बाद आप कोई जॉब प्लस बिजनेस करोगे। शादी के बाद आपका खुद का कोई बिजनेस रहेगा, आप अपने स्पाउस के बिजनेस में भी हाथ बटाओगे। ठीक है, घर भी संभालोगे। ओके, या फिर कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है ना, जैसे कि कोई हॉबीज को फिर से रिटच देने की कोशिश करोगे। जैसे कि बहुत बचपन की कोई विश थी, आपकी डिजायर थी कि आप फोटोग्राफी करोगे, लेकिन उसके बाद फिर किसी ने आपको चांस नहीं दिया, किसी ने आपको आपके विश को फुलफिल करने का मौका नहीं दिया, आपको आपके स्पाउस देंगे। जब आपके स्पाउस के साथ आप ये बातें शेयर करोगे कि मुझे बहुत मन था कि मैं फोटोग्राफी करूं, तो आपके स्पाउस कहेंगे अरे मन था मतलब शुरू करो, अब से शुरू करो। I'll get you one good camera, अब से शुरू करो। मुझे डांस करने का बड़ा शौक था, तो शुरू करो, डांसिंग शुरू करो। तो बहुत सारी चीजों में ना आपका मन लगेगा, बहुत सारी चीजों में, क्योंकि आपको ना सपोर्ट बहुत मिलने वाला है अपने स्पाउस से। ऑल्सो 7 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट इमेजिनेशन। बहुत सारी चीजें हैं जो आपने शादी से पहले इमेजिन किया है, जो एक एक करके फुलफिल्ड होने वाला है शादी के बाद। द फूल, काफी फ्रीडम एंजॉय करने वाले हो शादी के बाद। फाइनेंशियल फ्रीडम, घूमने की फ्रीडम, बहुत सारे विशेस फुलफिल करने की फ्रीडम, जिसको हम बोलते हैं ना आई क्रेव फॉर फ्रीडम, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ सेइंग नो। एक अलग स्ट्रेंथ आपके स्पाउस से आपको मिलने वाली है, एक अलग परमिशन, एक अलग वो जो मैं फील कर रही हूँ ना आप लोगों की एनर्जी से, वो मैं वर्ड्स में नहीं रख पा रही हूँ। एक अलग स्ट्रेंथ जो शादी से पहले आपने नहीं देखा, वो शादी के बाद देखोगे। जैसे कि आपके स्पाउस ना पिलर बन के रहेंगे आपके पीछे, गिरने नहीं देंगे आपको। शादी के बाद आप अपनी लाइफ बहुत एंजॉय करने वाले हो, बहुत 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 ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। और भी देखते हैं। ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शादी के बाद कोई बिजनेस करने वाले हो, कोई ऐसा बिजनेस जो काफी सक्सेसफुल रहेगा। मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है शादी के बाद आपके करियर एंड फिनेंसेस की लक जो है वो एक्टिव होने वाली है।
शादी के बाद कोई न्यू करियर पाथ भी आप अपना सकते हो, यहाँ पर ये चांसेस भी हैं, जैसे कि शादी के बाद आपके स्पाउस के इंस्पिरेशन से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करोगे। शादी के बाद आपके स्पाउस के इंस्पिरेशन से आप कोई और बिजनेस ओपन करने की कोशिश करोगे। बट डेफिनेटली शादी के बाद आपके करियर एंड फिनेंसेस में लक एक्टिव हो रहा है। शादी के बाद आपके फाइनेंशियल फ्लो काफी अच्छी हो रही हैं, काफी काफी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आप देखोगे शादी के बाद। आपके इनर चाइल्ड हील होने वाली है शादी के बाद विद द फूल कार्ड अगेन, क्योंकि फूल एक ऐसा इनोसेंट बच्चा है जिसको सब नहीं समझ सकता। आप वो बच्चा फिर से बन पाओगे जिसको पहले किसी ने नहीं समझा, लेकिन आपके स्पाउस समझेंगे। आपकी इनर चाइल्ड हील होकर इनर चाइल्ड के साथ आप अलाइंड होने वाले हो। वाओ, आपको वो चाइल्डहुड वर्जन में जाने का मौका मिलेगा काफी बार शादी के बाद, और कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आपको नहीं कहेगा ये कि तुम बच्ची नहीं हो, तुम बच्चे नहीं हो अभी। डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक दिस, डोंट ट्राई टू डू लाइक दिस, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत चलो, तुम बच्चे नहीं हो अभी। रादर योर स्पाउस विल बी लाइक तुम कर सकते हो, इफ यू वांट बलून्स आई विल गेट यू बलून्स, जस्ट एंजॉय योर लाइफ लाइक दैट। 6 of Wands, विक्ट्रीज, अचीवमेंट्स। शादी के बाद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको नेम एंड फेम मिलने वाली हैं, वो ऊर्जा है। कोई ऐसा काम आप करने वाले हो जिसमें आप नोटिसेबल हो जाओगे। नॉट ओनली आपके फैमिली में नोटिसेबल आप हो जाओगे, बट एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, सोशल मीडिया में फेमस होना, या फिर सोशल मीडिया को लेकर कोई काम करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ओके, कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना मतलब आपके सोसाइटी में आप फेमस हो रहे हो, आपके फैमिली में आप काफी नोटिसेबल हो रहे हो, ठीक है। बट डेफिनेटली नेम एंड फेम एंड नोटिस होने की ऊर्जा यहाँ पर है, वो भी करियर में, स्पेशली करियर एंड फिनेंसेस को लेकर शादी के बाद। शादी के बाद आप अगेन यू विल बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, नॉट ओनली फाइनेंशियली एंड करियर वाइज, बट आपकी एनर्जी, आपके स्ट्रेंथ में भी एक इंडिपेंडेंस दिखाई दे रहा है मुझे। एक ऐसा पर्सन जो ना बोल सकता है, एक ऐसा पर्सन जो पीपल प्लीज नहीं करता है और जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता, उस पर्सन को पता है कि मेरे पीछे एक पिलर है जो मुझे गिरने नहीं देगा कभी। So I don't need to, please others. I don't need to seek others' attention. मुझे कोई ग्रुप में इंक्लूड होने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। इट्स दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ जो शादी के बाद आप महसूस करने वाले हो अपने अंदर। और भी देखते हैं क्या आ रहा है शादी के बाद, क्या बदलाव देखने वाले हो आप लोग अपने जिंदगी में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैंने कहा ना, इनर चाइल्ड हीलिंग होता हुआ दिख रहा है मुझे शादी के बाद। आपकी इनर चाइल्ड के साथ आप अलाइंड हो रहे हो शादी के बाद, एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट इट इज हैप्पीनेस, इमेंस हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस आप अभी ना ही देख रहे हो ना ही सोच पा रहे हो। अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, तो भी आपके मैनिफेस्टेशन में एक लिमिटेशन है, और जो हैप्पीनेस आपके लिए रखा गया है शादी के बाद वो इमेंस है, वो अनइमेजिनेबल है। कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ओ माय गॉड। और गोल्ड के साथ काफी कनेक्टेड होने वाले हो शादी के बाद। गोल्ड रिलेटेड कोई बिजनेस करोगे, ऐसा हो सकता है। गोल्ड के साथ, गोल्ड प्रॉपर्टी काफी बनाने वाले हो आप शादी के बाद, मतलब प्रॉपर्टी गोल्ड वाइज। ओके, कॉन्फिडेंस काफी एनहांस्ड हो रही है। आपकी सेल्फ वर्थ बहुत 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 ज्यादा बढ़ रही है। एट द सेम टाइम मैंने कहा ना कि कोई तो पर्सन आपके इन लॉज से होंगे जो काफी जलेंगे आपको देखते हुए। दैट्स द पर्सन। डोंट वरी, ऐसे होता है, सबके फैमिली में होता है तो इट्स फाइन, ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए।
ओके, यहां से भी देखते हैं। द ग्रेट क्रम्बल। आपकी जिंदगी बिल्कुल ही चेंज होने वाली है शादी के बाद, बिल्कुल ही। मतलब अभी जो आप हो, जिस तरीके से आप हो, जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करते हो दुनिया के सामने, हर एक चीज बदलने वाला है। आपकी स्टाइल, आपके बात करने का ढंग, आप जब चलोगे ना, आपके चलने के ढंग में भी वो कॉन्फिडेंस झलकने वाला है। दैट इज व्हाट आई कैन फील। शादी के बाद ऑल्सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है, बहुत सारे दोस्त छूट जाएंगे, बहुत सारे रिश्तेदार छूट जाएंगे जो बहुत टॉक्सिक हैं अभी, जिनको आप ना नहीं बोल पाते हो। यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी दिख रहा है, मेरे ग्रुप नंबर 1 में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनके फैमिली मेंबर्स ही कार्मिक हैं। शादी के बाद आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आप कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है बहुत लोगों के लिए, इफ नॉट एवरीवन, बट हाँ डेफिनेटली किसी किसी के लिए। तो बहुत सारे लोग छूटेंगे, बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंज हो जाएंगे, आपकी कंप्लीट वर्जन चेंज होने वाली है। कंप्लीटली आप एक न्यू वर्जन में जाने वाले हो। इंडल्ज। आपके जैसे कि हर एक कप फिल्ड है। मुझे इस कार्ड को टच करते हुए 10 ऑफ कप्स वाली फीलिंग आ रही है। हर एक कप फिल्ड है। ओके, एंड काफी, मैंने कहा ना, काफी हॉट एंड हैपनिंग रहेगी। मतलब एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई सेलिब्रेशन आप के साथ आप इन्वॉल्व रहोगे, आपके पार्टनर आपको सरप्राइज करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन ट्रिप्स पे चले जाओगे, ठीक है। काफी हॉट एंड हैपनिंग, शॉपिंग करोगे। शादी के बाद बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मोमेंट आप लोग देखने वाले हो। मैंने कहा ना, करियर एंड फिनेंसेस वाइज भी आपका जो लक है वो एक्टिवेट होने वाला है। एट द सेम टाइम अगेन कोई न्यू बिजनेस आप शुरू करोगे तो वो एक कॉन्ग्रेचुलेशंस मोमेंट रहेगा, है ना। विदेश घूमने जा रहे हो, वो एक कॉन्ग्रेचुलेशंस मोमेंट रहेगा। तो काफी हैप्पीनेस, काफी हैप्पी होने के रीजंस आपको मिलेंगे शादी के बाद। ऑल्सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शादी के बाद कोई है यहाँ पर जिनका बेकिंग के ऊपर कोई बिजनेस हो सकता है, बेकिंग, स्वीट शॉप, ठीक है। चॉकलेट के ऊपर कोई बिजनेस आप लोग शुरू कर सकते हो। बिजनेस डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। ओके, अब यहां से देखते हैं। 3 कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स मैं लूंगी। बर्ड्स। अगेन बर्ड्स इज द कार्ड। एक बर्ड्स कैसे होते हैं, उड़ते हैं इधर उधर, है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है, फ्रीडम, राइट। वो फ्रीडम आप देखने वाले हो और काफी घूमने वाले हो। अगेन दिस इज द कार्ड विच इज कंफर्मिंग, काफी घूमने वाले हो, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी शादी जिनसे होगी ना, उनको भी बहुत घूमने का शौक रहेगा। इट्स नॉट अबाउट ही इज गिविंग यू और शी इज गिविंग यू द फ्रीडम, बट उनको भी घूमने का बहुत शौक रहेगा। दैट पर्सन विल बी योर ट्रैवल पार्टनर। फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके स्पाउस के साथ आपका बहुत अच्छा बनेगा। मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये 3 का भी कार्ड है, 2 से 3 होना। मुझे यहाँ पर फर्टिलिटी दिख रहा है, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी इज देयर, डेफिनेटली आप पेरेंटहुड में जा पाओगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। हार्ट, काफी प्यार, काफी प्यार, काफी प्यार रहेगा। सोलमेट के साथ जो हो रही है आपकी शादी, क्या बात है। सॉलिड फाउंडेशन, टावर। और इस कार्ड का जो टावर कार्ड है वो बिल्कुल अलग एक कार्ड माना जाता है। इस कार्ड के साथ सॉलिड फाउंडेशन के बारे में बात होता है, प्रॉपर्टी के बारे में बात होता है। प्रॉपर्टी कैसा प्रॉपर्टी, हाउस, बिल्डिंग काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब कोई घर खरीदना, कोई अपार्टमेंट खरीदना, ठीक है। तो एक नहीं, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आप शादी के बाद देखोगे, खरीद पाओगे अपने स्पाउस के साथ मिलकर। ऐसी एनर्जी दिख रही है, काफी स्टेबिलिटी, काफी सिक्योरिटी देखोगे, ठीक है। चलो और भी देखते हैं यहाँ से। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं। करेज, स्ट्रेंथ अगेन,
शादी के बाद स्ट्रेंथ काफी बढ़ने वाला है। ऑल्सो ये लियो का कार्ड भी है, शाइन होने वाले हो, आप शाइन करने वाले हो शादी के बाद। आपकी स्किन ग्लो करेंगे, हेयर फॉल कम हो जाएंगे। यू नो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप रास्ते पर चल रहे हो एंड एवरीवन जो आपको पहले से जानते हैं वो आकर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो अपने स्किन में, इतना क्यों ग्लो कर रहा है, एंड यू आर लाइक खुश जो हूं इसीलिए। काफी इंडिपेंडेंट हो रहे हो और भी ज्यादा, अपने आइडेंटिटी को और ज्यादा अच्छे से समझ रहे हो, स्ट्रेंथ बाउंड्रीज काफी ब्यूटीफुली मेंटेन कर पा रहे हो। पास्ट में इतना दुख इतना दर्द आपको क्यों मिला, वो शादी के बाद इस पर्सन से जिंदगी बिताते वक्त आपको पता चलेगा। तो अभी अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ भी रहे हो, शायद नहीं मिलेगा आपको। शादी के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्यों हुआ है जो हुआ है आपके साथ। ट्रुथ। आपके शादी के बाद बहुत लोगों की सच्चाई भी आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली आपके साइड के, चाहे आप मेल व्यूअर हो फीमेल व्यूअर, डजंट मैटर। आपके साइड से कौन सच में आपसे प्यार करते हैं, कौन सच में आपको आपके लिए अच्छा सोचते हैं, कौन सच में आपके वेल विशर हैं, वो नॉट ओनली आपको समझ में आने वाला है, और एट द सेम टाइम आपके स्पाउस के साइड से भी आपके स्पाउस को भी समझ में आने वाला है कि उनके साइड से कौन सच्चे हैं कौन अच्छे हैं। जब आपकी शादी होगी, आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा खुश रहोगे, इतना ज्यादा फुलफिल रहोगे, लोग जलने लगेंगे। एनवी का कार्ड दिखाया ना मैंने, लोग जलने लगेंगे, और जलन की वजह से कुछ लोग कुछ ऐसे बिहेवियर कर देंगे, ऐसा कुछ कह देंगे जिससे आप दोनों को ना कंप्लीटली क्लियरली पता चल जाएगा कौन अपने हैं कौन नहीं। एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वो समझना, वो जानना, राइट? चलिए अभी लास्टली यहां से देखते हैं, उसके बाद फिर हम गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है? शादी के बाद किस तरीके से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, लैडर क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। नेक्स्ट, okay, deep friendship with someone of the same sex। शादी के बाद कम दोस्त रहेंगे लेकिन वही रहेंगे जो आपके साथ आपके एनर्जी के साथ अलाइंड हो पाएंगे। वही बात है कि लोगों की सच्चाई आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग छूटने वाले हैं, बस कुछ ही लोग रह जाएंगे जो सच में आपके लिए सही हैं। तो आपकी शादी ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा भी होने वाला है जो आपको प्रोटेक्ट करने वाला है। और कहीं ना कहीं लिखा तो हुआ है सेम सेक्स, बट कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड से ऐसा भी दिख रहा है, बिकॉज ये टी पॉट का कप है, आपके स्पाउस ही आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे शादी के बाद, और आपके स्पाउस के लिए भी आप ही बेस्ट फ्रेंड रहोगे शादी के बाद। डार्क मैन, ओके, हो सकता है आपके स्पाउस डस्की स्किन टोन के होंगे। cheer filled, someone new is entering your life। जो कभी आपको छोड़ के नहीं जाने वाले, जो आपसे शादी करने वाले हैं, और ये जो भी पर्सन होंगे ये इनसे शादी के बाद आपको पता चलेगा कि पास्ट में जो भी हुआ है आपके साथ, जिन्होंने भी छोड़ा है आपको, तोड़ा है आपको, क्यों किया है, सबको माफ कर पाओगे, पता है, सबको। क्योंकि तब ना जाकर आपको पता चलेगा कि अगर इतनी खुशी मेरे लिए इंतजार कर रही थी तो मैं क्यों पास्ट को ब्लेम करूं। मे बी पास्ट में जो भी हुआ था कार्मिक बैगेज रिलीज करने के लिए हुआ था, और क्योंकि मुझे ये देना था तो माफ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट हैप्पीनेस। इसको इससे ज्यादा हैप्पीनेस क्या होता है मुझे नहीं पता। दैट इज व्हाट यू विल फील। नेक्स्ट कार्ड इज गुड फॉर्चून, बीटल, गुड फॉर्चून, वंडरफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। वो दरवाजे खुलने वाले हैं
जो अब नहीं खुल रहे हैं, अभी नहीं खुल रहे हैं, सक्सेस के दरवाजे, सफलता, नेम एंड फेम, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस सक्सेस, ठीक है, जो भी अभी आप नॉक कर रहे हो जो नहीं खुल रहा है, उस हिसाब से, उस तरीके से शादी के बाद वो अपॉर्चुनिटीज, वो लक एक्टिवेट होने वाला है। लास्टली आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? Let's see for my divine group number 1. Okay, ये कार्ड, new love, there's going to be a new fresh passionate energy that is going to be entering your life. You are subconsciously manifesting a fresh start in your existing connection or a new connection. तो जो भी लोग यहाँ पर सिंगल हैं उनके लिए डेफिनेटली आप बहुत जल्द इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने वाले हो, ऑलरेडी कर रहे हो, बहुत जल्द ये पर्सन रियलिटी में आने वाले, एंटर करने वाले हैं आपके लाइफ में। और जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हैं, आप दोनों के कनेक्शन में एक न्यू फ्रेश एनर्जी आने वाली है। इन द सेंस क्या है, फाउंडेशन और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। आप दोनों के कनेक्शन में एक ऐसी फाउंडेशन, एक ऐसा सिक्योरिटी आप दोनों को मिलने वाली है। बहुत जल्द आप दोनों की कनेक्शन एक नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने वाली है। सो सेलिब्रेट दिस एनर्जी, जितना ज्यादा हो सके आप अपने पर्सनल लाइफ में ग्रैटिट्यूड एनर्जी शो करें और मैनिफेस्ट करते रहें जो भी फ्यूचर आपको क्रिएट करना चाहते हो उस फ्यूचर को। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में 1111 इस डिवाइन नंबर के साथ मद यूनिवर्स, मद डिवाइन शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी शादी के बाद आपकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है, आपकी जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ हम डिटेलिंग में डेफिनेटली रीड करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले आपके शादी को लेकर मद यूनिवर्स की तरफ से एक ओवरऑल मैसेज देखने की कोशिश करेंगे। मतलब मद यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं अबाउट योर मैरिज। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। आपकी शादी कहीं दूर होगी सबसे पहला एक मैसेज है। जिनसे होगी वो दूर कहीं पर रहेंगे, काम के सिलसिले में दूर कहीं पर रहेंगे, या फिर फैमिली के साथ ही मे बी दूर कहीं पर रहेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों मिलोगे, मैट्रिमोनियल साइट हो सकता है या फिर कोई और डेटिंग ऐप हो सकता है, डजेंट मैटर। बट हाँ, दूर कोई दूर कहीं पर रहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, जिनसे आपकी होगी शादी। शादी के बाद आप शिफ्ट हो जाओगे उस पर्टिकुलर कंट्री, सिटी, स्टेट, टाउन में। किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप दोनों तय करके कहीं और कोई थर्ड कंट्री में शिफ्ट हो जाओगे। इट्स नॉट लाइक मतलब आपके होम टाउन या फिर उनके होम टाउन नहीं, कहीं डिफरेंट कोई जगह पर आप दोनों घर बसाओगे, ऐसा हो सकता है। किसी डिफरेंट कंट्री में जाने की कोशिश करोगे। ओके, द हैंग्ड मैन, आपकी शादी थोड़ी सी डिलेड होगी, ठीक है, आपकी शादी थोड़ी सी डिलेड होगी। किसी किसी के लिए, अगेन नॉट फॉर एवरीवन, बट किसी किसी के लिए ही, जिनके लिए है उनको पता है। ओके, किसी किसी के लिए आपकी शादी मतलब सेकेंड मैरिज जो होगी वो सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। मतलब 2 शादी हैं आपकी किस्मत में और सेकेंड मैरिज जो होगी वो सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है।
और डिलेड है थोड़ी सी, ठीक है। किसी न किसी रीजन की वजह से पोस्टपोन होगा, डिले होगी, थोड़ी सी ये एनर्जी आप देखोगे अपने शादी को लेकर। बट आपको डरना नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी शादी होगी, डेफिनेटली होगी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, आपके डेस्टाइन पार्टनर से होगी आपकी शादी। और डेस्टाइन पार्टनर से हो रही है ना, तो सबसे पहले कार्मिक बैगेजेस क्लियर होंगे। सबसे पहले आप और आपके डेस्टाइन पार्टनर के बीच में जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो क्लियर होंगे, उसके बाद ही होगी आपकी शादी, ठीक है। जिस वजह से क्या है, थोड़ी सी डिलेड एनर्जी है यहाँ पर, ओके। बट शादी जो होगी आपकी वो फॉर्चुनेट होगी, हैप्पीनेस से फुलफिल्ड होगी, प्रॉस्परस होगी ये शादी, अबांडेंट होगी ये शादी, बाउंटिफुल होगी ये शादी। आपकी शादी डिवाइन प्लानिंग से होगी, इससे बढ़ के कुछ हो सकता है क्या? तो अगर आप अपनी शादी को लेकर इतू सा भी डाउट कर रहे हो या फिर आप चिंता कर रहे हो, यहाँ पर मदर यूनिवर्स सबसे पहले आपको ये बताना चाहती है कि आपकी शादी तो डिवाइन प्लानिंग में भी लिखा हुआ है, डिवाइन प्लान कर रहे हैं आपकी शादी को। सो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता तो वो कर रहे हैं। आपकी शादी जिनसे होगी वो बहुत बहुत फाइनेंशियली रिच होंगे, कोई बहुत सिक्योर्ड अपने करियर एंड फाइनेंसेस में, कोई बहुत सिक्योर्ड प्लेस में रहने वाले पर्सन होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियली रिच, फाइनेंशियली प्रॉस्परस कोई पर्सन होंगे। वंडरफुल। चलिए अभी देखेंगे शादी के बाद आपके स्पाउस के साथ आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद। प्लीज मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव को गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। शादी के बाद स्पाउस के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। ओके, मैं दिखा दूंगी, डोंट वरी। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड सबसे पहले आया है, डेथ एंड रीबर्थ। उसके बाद फिर आया है नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा मुझे बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। मुझे ना यहाँ पर स्ट्रांगली ये दिख रहा है बहुतों के लिए कि आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जिनके साथ ऑन एंड ऑफ रहेगा, ठीक है, जिनके साथ ऑलरेडी मे बी आप कनेक्शन में हो या फिर रहने वाले हो, जो लॉन्ग डिस्टेंस में होने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी किसी किसी के लिए मैंने बता दिया कि सेकेंड मैरिज ये हो सकती है आपकी। तो शादी के बाद ना इस पर्सन के साथ जैसे कि एक न्यू जिंदगी आप देखोगे, जैसे कि कंप्लीट एक फिर से जन्म आपने लिया है। इस पर्सन के साथ आप जब जिंदगी बिताना शुरू करोगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि आपने न्यू जन्म लिया है इस पर्सन के साथ। पहले की जिंदगी एक अलग थी, पहले के बिलीफ सिस्टम्स, पहले की रहन सहन, ओके, पहले का सोच, पहले जिस तरीके से आप जिंदगी को देखते थे, पहले जिस तरीके से आप दुख को देखते थे, पहले जिस तरीके से आप सुख को देखते थे, सब कुछ जैसे कि बदल गया इस पर्सन के आने से। ये पर्सन आपको एनलाइटन करने वाला है बहुत सी चीजों में। मैंने ये नहीं कहा कि ये पर्सन उस हिसाब से अवेयर होंगे स्पिरिचुअली और अवेयर होकर आपको एनलाइटन करेंगे, नहीं, इनडायरेक्टली करेंगे। लेकिन आप अवेयर हो ना, आप समझोगे कि ओ माय गॉड, इस पर्सन के थ्रू मुझे मदर यूनिवर्स एनलाइटन कर रही है। काफी एनलाइटनमेंट आने वाली है आपके अंदर शादी के बाद, बहुत बहुत एनलाइटेंड आप होने वाले हो। आपका सोच ओ माय गॉड बहुत चेंज होने वाली है। जिस तरीके से आप जिंदगी को देखते हो, जो अभी आपको रॉन्ग लग रहा है शादी के बाद, वो रॉन्ग नहीं लगेगा। रॉन्ग एंड राइट की कॉन्सेप्ट चेंज होने वाली है, सही गलत का परसेप्शन चेंज होने वाली है। एंड इन अ गुड वे, आई एम सेइंग इन अ गुड वे। ऐसा नहीं है कि आपके स्पाउस आपको टॉर्चर करेंगे तो इसीलिए आपको, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
रादर आपके पास्ट में जो भी हुआ है अब तक, डिले, ठीक है, पहली मैरिज जो नहीं चलना, ये सब कुछ जो भी आपने देखा है वो क्यों देखा है, इनसे शादी होने के बाद आपको पता चलने वाला है। मैंने कहा ना कि एक न्यू जिंदगी जैसे कि देख रहे हो आप, जैसे कि वो पास्ट का सेल्फ वो पीछे छूट गया, उसकी डेथ हो गई। अभी शादी के बाद इस पर्सन के साथ मैंने न्यू जन्म लिया है, ये वाली फीलिंग आपको होने वाली है इस पर्सन के साथ। बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस होगी इस पर्सन के साथ आपकी। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात, आपने कभी क्रूज में ट्रैवल नहीं किया, या फिर क्रूज पार्टी कभी आपने अटेंड नहीं किया, वो क्रूज पार्टी इस पर्सन के साथ आप अटेंड करोगे। मतलब सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस होगी वो। कभी आपने फ्लाइट नहीं लिया ट्रैवल करने के लिए, ट्रेन्स में तो आपने काफी ट्रैवल किया लेकिन फ्लाइट से नहीं। इस पर्सन के साथ सबसे पहले फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा कि आप फ्लाइट में बैठोगे। तो ऐसे बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस इस पर्सन के साथ आपको होने वाली हैं। ये पर्सन आपको बेहद 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 प्यार देने वाले हैं, इतना प्यार कि आप ना ही आप सोच पा रहे हो, ना ही मैं वर्ड्स में बयां कर सकती हूँ। बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे, रोमांटिक काफी होंगे ये पर्सन। और रोमांस करने के लिए ना इस पर्सन को कोई 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 बहाना नहीं चाहिए। बस मुझे रोमांस करने का मन कर रहा है, मुझे तुम्हारे लिए गाना गाने का मन कर रहा है तो मैं गाऊंगा या फिर मैं गाऊंगी। आई डोंट नीड एनी ओकेशन फॉर दैट। मुझे फ्लावर्स लेकर आने का मन किया तो मैं लेकर आया, मैं लेकर आई। आई डोंट नीड एनी ओकेशन फॉर दैट। आप अगर मेल व्यूअर हो, ठीक है, फीमेल व्यूअर के लिए मैं बार बार बताऊंगी तो मेल व्यूअर्स बोलेंगे कि अरे हम लोग की कोई जिंदगी नहीं है क्या। अगर आप मेल व्यूअर हो, सपोज आप काम से घर लौट कर आ रहे हो और घर लौट कर आकर देख रहे हो कि कंप्लीट रूम कैंडल से सजाया हुआ है, तो आप सोचोगे कि अरे मैं भूल गया क्या, आज एनिवर्सरी है क्या, आज किसी का बर्थडे है क्या। लेकिन फिर आपके स्पाउस कहेंगे नहीं, ओकेशन नहीं है, बस ऐसे ही मुझे मन किया कि मैं आज एक्सप्रेस करूं मेरा प्यार, सो आई हैव प्रिपेयर्ड योर फेवरेट डिनर, एंड हम घर पे बैठकर कैंडल लाइट डिनर भी करेंगे, एंड वी विल स्पेंड अ गुड टाइम विद ईच अदर, क्वालिटी टाइम। तो यू विल बी लाइक अरे मेरे भाग में, मेरे शेयर में इतना भी प्यार था। एंड सेम गोज फॉर माई फीमेल व्यूअर्स। मतलब आते वक्त ऑल ऑफ अ सडन वो कॉल करेंगे रेडी हो जाओ हम आएंगे और फिर डिनर करने चलेंगे, तो यू विल बी लाइक फाइन। और आते वक्त बुके लेकर आ रहे हैं, अरे क्या है आज, क्या है, कुछ भी नहीं, आई जस्ट फेल्ट लाइक। इतना रोमांटिक होने वाले हैं आपके पर्सन। प्यार का असली मतलब तो आपको शादी के बाद ही पता चलने वाला है। एंड मुझे कहीं ना कहीं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना बहुत कंडीशनड प्यार मिला है हमेशा, अभी भी कहीं ना कहीं अपने फैमिली से भी काफी कंडीशनड वाला प्यार मिला है। अनकंडीशन का प्यार क्या होता है वो ज्यादातर आपने देखा नहीं है, वो देखोगे इस पर्सन से, आपके स्पाउस से। और कहीं ना कहीं आई डोंट नो आप देख पाओगे या नहीं, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। इनके शूज में देखो एंजल विंग्स हैं, राइट। ये पर्सन आपके लिए वो गार्डियन एंजल बनेंगे, आपको प्रोटेक्ट करना, आपके लिए केयर करना। आपकी आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपके स्पाउस ऑफिस जाकर भी कॉल करेंगे, खाना खाया, ये किया, वो किया, मेडिसिन लिया, और वॉट एवर यू वॉन्ट, मतलब मांगने से पहले हाजिर कर देना बोलते हैं ना, वो आप देखोगे। आप एक एक मांग रहे हो, वो 10 लेकर आएंगे आपके लिए। इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा इस पर्सन से, एज वेल एज मेटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट। सिर्फ इमोशनल नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कहेंगे कि चलो इमोशंस, प्यार तो दे रहा हूं ना, और क्या करूं तुम्हारे लिए। इनका लव लैंग्वेज रहेगा गिफ्ट देना, आपको गिफ्ट देना, फ्लावर्स गिफ्ट करना, ठीक है, ट्रिप्स पर लेकर जाना। आपके फेस पर स्माइल कैसे आ सकता है, ये पर्सन काम के साइड साइड काम तो करेंगे, साइड बाय साइड ये कंटिन्यूसली सोचते रहेंगे कि आपके फेस पर स्माइल कैसे लाया जा सकता है। दिस पर्सन विल बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो ऐसा रिलेशनशिप आपका रहेगा, बहुत प्यार भरा रिलेशनशिप रहेगा, स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। मतलब कोई भी थर्ड पर्सन आकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहा है आप दोनों में, ऐसा कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं रहेगा आप दोनों के बीच में। काफी स्टेबिलिटी रहेगी, काफी सिक्योरिटी रहेगी, काफी फुलफिलमेंट रहेगा। ओके, मैच्योर्ड कनेक्शन, मैच्योर्ड मतलब कैसा कनेक्शन रहेगा कि आप दोनों जब फन कर रहे हो तो दोनों ही फन कर रहे हो, लेकिन आप दोनों जब सीरियस हो रहे हो तो
सीरियस कपल, सीरियस डिस्कशन चल रहा है, कोई भी एक भी पर्सन दूसरे के साथ मजाक नहीं कर रहा है, इमैच्योरली बिहेव नहीं कर रहा है, दोनों ही मैच्योर हो, और जब दोनों ही मैच्योर हो तो दोनों ही मैच्योर हो, ऐसा एक कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस पर्सन से। सॉरी, चलिए अभी देखते हैं। आपके इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद। द हैंग्ड मैन, ओके, एट ऑफ कप्स, द सन, एस ऑफ कप्स। मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है कि शादी के बाद मतलब तुरंत बाद ही में भी आप और आपके स्पाउस कहीं और रहेंगे किसी रीजन की वजह से। करियर हो सकता है, ठीक है, या फिर ऑफ कोर्स करियर ही ज्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपके स्पाउस कहीं और काम करेंगे, जिस वजह से क्या है कि आप और आपके स्पाउस अलग रहेंगे, मतलब इन लॉज के साथ नहीं रहोगे आप। और अगर आप मेल व्यूअर हो, आप नहीं रहोगे इन लॉज के साथ, लेकिन एक टाइम के बाद ना आप इन लॉज के साथ रहने वाले हो, और जब रहना शुरू करोगे तब तब तक ना आप ऑलरेडी काफी इम्प्रेस कर चुके होंगे अपने इन लॉज को, जिस वजह से क्या है जब रहना शुरू करोगे तो काफी प्यार भरा रहेगा कनेक्शन। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हाँ छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, बुरा लगना, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसा यूज नहीं होगा कि जिससे आपको रोना पड़ रहा है, आपको कर्ज किया जा रहा है, आपको टॉर्चर मेंटली या फिर फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हर एक फैमिली में होता है वो होगा, उसके बाद फिर रिजॉल्व भी हो जाएगी, ठीक है। आप काफी ज्यादा चहीते होंगे अपने इन लॉज में, काफी आपसे प्यार करने वाले हैं। एक टाइम के बाद आप अपने इन लॉज के साथ रहने वाले हो, शुरू शुरू में शायद नहीं रहोगे किसी रीजन की वजह से, लेकिन एक टाइम के बाद डेफिनेटली आप रहने वाले हो एक साथ। हम्म अगर आप मेल व्यूअर भी हो ना तो भी हो सकता है कि आप अपने जो स्पाउस के जो मॉम एंड डैड है उनको आप अपने पास लेकर आओगे और एक साथ रहोगे। तो इन लॉज के साथ मुझे कोई भी दिक्कत उस हिसाब से नहीं दिख रहा है, हालांकि हाँ छोटी मोटी इश्यूज होंगी जो एक साथ रहने के लिए हर एक फैमिली में होता है, वो छोटी मोटी इश्यूज हो सकता है, लेकिन उसको बहुत ब्यूटीफुली आप रिजॉल्व कर लोगे। आप बहुत टैक्टफुल भी हो, आपको आता है चीजें रिजॉल्व करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ ह्यूज इश्यूज दिख नहीं रहे, रैदर इन लॉज के साथ काफी अच्छा रिश्ता रहेगा। ओके, छोटी मोटी इश्यूज को छोड़ के अगर मैं ओवरऑल देखूं काफी अच्छा रिश्ता आ रहा है इन लॉज के साथ। ओके हाँ, बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत टैक्टफुली तो हैंडल करना पड़ेगा शुरू शुरू में। ओके थोड़ा बहुत उनके बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चालाकी से, टैक्टफुली ना, चालाकी मैं कहूँगा, थोड़ा बहुत टैक्टफुली समझना, क्योंकि उनके जनरेशन अलग हैं, वो एक अलग एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो किस तरीके से टैक्टफुली हैंडल करने से मेरा रिश्ता उनके साथ अच्छा रहेगा, ये थोड़ा सा अगर आप मेंटेन करते हो डेफिनेटली उनके साथ आपका रिश्ता काफी अच्छा बैठ रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके दो शुरू शुरू में आप दोनों अलग ही रहोगे, एक टाइम के बाद ही एक साथ रहने वाले हो, मे बी 5 ईयर्स के बाद या फिर 8 ईयर्स के बाद, किसी किसी के लिए 8 ईयर्स के बाद। तो ऑफ कोर्स 5 ईयर्स तक आप किसी के वाइफ हो या फिर किसी के हस्बैंड हो, 10 ईयर्स तक किसी की वाइफ हो, किसी के हस्बैंड हो, तो नेचुरली आप फैमिली के इनसाइडर बन चुके हो तब, ठीक है। किसी को इम्प्रेस करने की तब जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 ईयर्स हैव पास, 10 ईयर्स हैव पास, 5 ईयर्स हैव पास, राइट। सो वहां पर एक अलग वेलकम होता है एक इंसान का, राइट। तो या दैट्स द थिंग। अभी देखते हैं आपके लाइफ में और क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं शादी के बाद। काफी फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस काफी देखने वाले हो। गाड़ी शादी के बाद
गाड़ी के साथ काफी अच्छा रिश्ता रहेगा, गाड़ी काफी खरीदने वाले हो, या फिर आपके स्पाउस आपको गाड़ी गिफ्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है। फिनेंशियली एक अलग पोजीशन, एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन आप देखने वाले हो शादी के बाद। ओके, स्ट्रेंथ, अगेन फिनेंशियली कोई भी स्ट्रगल नहीं देखोगे, कोई भी क्रंचेस नहीं देखोगे, रादर फिनेंशियली काफी एक अच्छा पोजीशन आप देखने वाले हो शादी के बाद। अगर ऑलरेडी करियर में कुछ कर रहे हो, शादी के बाद करियर की पोजीशन भी हाई होने वाली है। अगर बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में मुनाफा देखने वाले हो शादी के बाद। ओके, स्ट्रगल खत्म होता हुआ दिखेगा शादी के बाद। पेज ऑफ व्हील्स, शादी के बाद बहुत सारे यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स हैं जो पढ़ाई शुरू करोगे फिर से। कोई गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई हो सकती है, कोई न्यू कोर्स करने की पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रहा है अपने स्पाउस की, तो आप पढ़ाई शुरू करोगे या फिर कोई कोर्स शुरू करोगे कुछ करने के लिए, फिर से कुछ अर्निंग सोर्स बनाने के लिए, ऐसा हो सकता है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो शादी के बाद। ठीक है। ऑल्सो शादी के बाद हो सकता है कि आप और आपके स्पाउस मिलकर ये डिसाइड करो कि आप दोनों कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, मतलब कहीं डिफरेंट कंट्री में आप सेटल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, या फिर कुछ सालों तक किसी डिफरेंट कंट्री में काम करने के डिसीजन लोगे। काफी ट्रिप्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है, काफी घूमोगे एक साथ, ट्रैवल पार्टनर, काफी ट्रिप करने वाले हो, इधर उधर घूमने वाले हो। ग्रेट, यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। अटैचमेंट, यहाँ पर थोड़ी सी आपको चेक करना पड़ेगा। बेसिकली बात ऐसी है कि आप के स्पाउस आपको इतना प्यार देने वाले हैं, इतना ज्यादा आपको आपके विशेस फुलफिल करने वाले हैं, इतना ज्यादा आपको सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे कि ये प्यार, ये सपोर्ट आपने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। तो अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से आप काफी ज्यादा अटैच होने वाले हो। इस अटैचमेंट की वजह से आपको कभी कभार बहुत डर भी लगने वाला है कि मैं खो ना दूं इस पर्सन को कभी भी। और अगर किसी भी कारणवश मैं इस पर्सन को खो अगर देता हूँ या फिर देती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी। इस डर को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा शादी के बाद, ये हावी हो सकता है आपके ऊपर। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डर ना एक टाइम के बाद एंजाइटी में बदल जाएगा, फिर डिप्रेशन में बदल जाएगा विदाउट एनी रीजन। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है। गॉडेस ऑफ द मून, प्रेगनेंसी, कंसीव करना, मदरहुड में आना, फादरहुड में आना, ये है। ओके, ये डेफिनेटली है। और आप दोनों मतलब आप जिनसे आपकी शादी होगी, आप और आपके स्पाउस दोनों बहुत अच्छा स्ट्रैटेजाइज करोगे लाइफ को, बहुत अच्छा प्लान करोगे लाइफ को। आप दोनों मिलकर बहुत सारी न्यू बिजनेस ओपन करोगे, न्यू अर्निंग सोर्सेज क्रिएट करोगे। ठीक है, सेविंग्स बहुत होगी आप दोनों की। लाइफ प्लानिंग बहुत ही अच्छा कर रहे हो शादी के बाद दोनों मिलकर। दैट इज समथिंग रियली वंडरफुल, जो सब नहीं कर पाते। स्पेशली अर्निंग सोर्सेज को लेकर काफी अच्छी तरीके से प्लान कर रहे हो। ऑल आईज ऑन यू, स्पेशली आप और आपके स्पाउस की जो कनेक्शन बैठ रहा है, ओ माय गॉड, ऐसे बोलते हैं लव बर्ड्स जा रहे हैं। देखो कितने क्यूट कपल हैं, देखो क्या कौन सा वो व्रत किया तुमने कि ऐसा पर्सन मिल गया। ये सब सवाल, ये सब बातें आपको सुनने को मिलेगा। आप दोनों जब चलोगे, आप दोनों जब बैठोगे, आप दोनों की कनेक्शन ना सबके अटेंशन को कैच करने वाला है। ये वो शादी होने वाली है आपके लाइफ में। क्यों माय गॉड, इतना कैसे कैसे तुम दोनों अच्छे लगते हो, इतना कैसे ये पर्सन तुम्हें प्यार करता है, ये सब सुनने को मिलेगा। शादी के बाद बहुत सारे विशेस आपकी फुलफिल होगी, जो विशेस अभी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। एक तो फ्रीडम की वजह से, फ्रीडम नहीं है इस वजह से, या फिर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो इस वजह से, या फिर फिनेंशियली आपकी जो कंडीशन है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है इस वजह से। ठीक है,
रीजन कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली बहुत सारे विशेष हैं जो अभी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तब करोगे। पेरिस जाने की यहाँ पर इच्छा दिख रहा है मुझे, ठीक है। कोई कॉन्सर्ट है जो अटेंड करने का आपका मन तो है लेकिन आप कर नहीं पाते हो। मुझे जापान सुनाई दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी जापान जाने का आपका बहुत मन है लेकिन नहीं जा पा रहे हो। ये बहुत सारे विशेष हैं छोटी मोटी जो डेफिनेटली आपकी फुलफिल होगी शादी के बाद। ओके, चलो अभी यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। शिप, यस, क्रूज में जाना, क्रूज, कोई कोई ऐसा ट्रिप, इंटरनेशनल क्रूज, ओके। एंड डेफिनेटली बाहर रहना, विदेश में रहना, विदेश में सेटल होने की कोशिश करना, या फिर क्रूज, विदेश में ट्रैवल करना, ट्रिप्स करना, टूर्स करना, घूमने जाना, ये पॉसिबल है। आपकी शादी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ हो सकता है, जिस वजह से ट्रांसफरेबल जॉब रह सकता है, ठीक है। ट्रांसफर करोगे, बहुत सारी जगहों पर घूमने वाले हो। बुक, मैंने कहा ना शादी के बाद यहाँ पर बहुत सारे पर्सन हैं, मतलब बहुत सारे व्यूअर्स हैं मेरे डिवाइन कलेक्टिव में, जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई शुरू करने वाले हैं शादी के बाद। लेटर, शादी के बाद कोई ऑफर, कोई जॉब ऑफर, कोई गवर्नमेंट जॉब ऑफर। आप अगर बिजनेस में भी हो, शादी के बाद आपका बिजनेस एक्सपैंड होना, कोई अच्छी न्यूज, वो भी करियर रिलेटेड, ऐसा मुझे दिख रहा है। वंडरफुल, जस्ट वंडरफुल स्वीटहार्ट। यहां से देखते हैं अब क्या आ रहा है। ओके, टैलेंट, योर टैलेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, आप रिकॉग्नाइज होने वाले हो। आपको अगर अभी तक नहीं पता आपकी टैलेंट क्या है, आपको शादी के बाद पता भी चलने वाला है। आप उसके ऊपर काम भी करोगे, उसके ऊपर आपको सक्सेस भी प्राप्ति होगी। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपका टैलेंट क्या है, लेकिन उसके ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कोई आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, शादी के बाद आपके स्पाउस करेंगे आपके सपोर्ट। अगर अब बात ऐसी है कि आप ऑलरेडी अपने टैलेंट के ऊपर काम करो लेकिन कोई नोटिसेबल नहीं हो पा रहे हो, विजिबल नहीं हो पा रहे हो, कोई फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ रही है, शादी के बाद वो लक एक्टिवेट होने वाला है। वंडरफुल। फॉरगिवनेस, आपके पास्ट को आप फॉरगिव करने वाले हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा को फॉरगिव करने वाले हो, कार्मिक फैमिली मेंबर्स को फॉरगिव करने वाले हो। और क्यों ना करो, इतनी जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है, जो भी पास्ट में हुआ है, फर्स्ट मैरिज को, यहाँ पर किसी किसी के लिए फर्स्ट मैरिज को फॉरगिव करने वाले हो, जो हुआ अच्छा हुआ। शादी के बाद आपकी ब्यूटी और ज्यादा दुगनी होने वाली है, आप और ज्यादा सुंदर दिखने वाले हो, आपकी फेस ग्लो करने वाला है, स्किन ग्लो करने वाला है, हेयर ग्रोथ अच्छा होने वाला है, हेयर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो मुझे दिख रहा है। ऑल्सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे आप दिख रहा है कि आप ब्यूटी रिलेटेड किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करने वाले हो, फैशन रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकता है कि आपका बिजनेस हो, मेकअप आर्टिस्ट आप हो जाओ, ओके, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ऐसा कुछ। यहां से भी देखते हैं। ओके, न्यूज इज ऑन द वे, मैंने कहा ना शादी के बाद कोई बहुत गुड न्यूज, कोई तो डेफिनेटली, जो गुड न्यूज के लिए मे बी आप अभी इंतजार कर रहे हो, या फिर अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब मिलना जैसे कि, ओके, या फिर आपका खुद की गाड़ी हो रही है, खुद आप अपने नाम पर कोई घर खरीद पा रहे हो, फाइन, कोई इंटरनेशनल पेरिस जा रहे हो आप, राइट। तो ऐसे न्यूज आपको मिल सकते हैं शादी के बाद। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। एन एक्साइटिंग इवेंट, शादी के बाद एक के बाद एक्साइटिंग इवेंट्स देखोगे। एक मतलब ऐसा मुझे विजन में दिख रहा है कि आप एक ट्रिप से लौट कर आ रहे हो और 2 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद फिर से कोई ट्रिप का प्लान हो रहा है। ऐसे सिचुएशंस आप देखने वाले हो शादी के बाद, ऐसी लाइफ आप जीने वाले हो। सीक्रेट एडमायरर, ओ माय गॉड, एंड योर सीक्रेट एडमायरर वुड बी योर स्पाउस। आप ऐसे मतलब ऐसे ही रेगुलर कपड़ों में आप काम करोगे तब भी वो आपको एडमायर करेंगे।
मतलब लोग बोलते हैं ना शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है, नहीं, शादी के बाद तो आप लोगों की रोमांस शुरू हो रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। जिस क्राउन के लिए आप अभी इंतजार कर रहे हो, वो क्राउन कहीं ना कहीं शादी के बाद आपको मिलने वाला है। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो देखूंगी। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, मैंने कहा ना शादी के बाद बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस आपको होने वाली हैं, बहुत सारी न्यू चीजें आप करने वाले हो जो अभी आप नहीं कर रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। ओके, बहुत सारे न्यू काम के साथ आप इन्वेस्टेड हो जाओगे, बहुत सारे न्यू काम में आप इन्वेस्टेड रहोगे, बहुत सारे न्यू काम को आप एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारी न्यू चीजों को आप एक्सप्लोर करोगे, जैसे कि फ्लाइट में ट्रैवल करना, क्रूज में ट्रैवल करना, पेरिस देखना, आईफिल टावर को एक्सप्लोर करना, है ना, लाइक दैट। अभी लास्टली आपके लिए शिव शक्ति से एक गाइडेंस लेंगे। आई होप कि हाँ, मैंने हर एक कार्ड को यूटिलाइज कर लिया है। अभी लास्टली शिव शक्ति से एक मैसेज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मैनिफेस्टेशन राइट इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट करो, कोई डाउट नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है राइट इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट करो एंड इट विल कम ट्रू। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये शिव शक्ति आपको कह रहे हैं। वो ऊर्जा आपको ये मैसेज, आप तक ये मैसेज भेज रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट करोगे, सच डेफिनेटली होने वाला है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके, दैट्स ऑल डियर। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे और द अदर। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में 1221 यानी कि 1221 इस डिवाइन नंबर के साथ मद यूनिवर्स, मद डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।